Good morning kids, how are you all? Today we have to learn maths in standard 5. So kids, last time मैंने आपको पेज नंबर 192 तक करवाया था और ये मैंने आपको होमवर्क दिया था। आई होप सभी बच्चों ने अपने घर पे जो मैच बॉक्स है वो आपने अच्छे से उसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट जो है वो फाइंड की होगी। तो यहाँ पे ये प्रैक्टिस टाइम है और ये मेकिंग अ पेपर क्यूब जो कैसे बनाना है वो दिया है, तो वो आपको खुद से करना है। हमने देखेंगे आज हम पेज नंबर 194 से हाउ बिग इज़ योर क्यूब। तो आपका क्यूब कितना बड़ा है। हाउ लॉन्ग इज़ द साइड ऑफ क्यूब, आपके क्यूब की साइड कितनी लंबी है। तो वो आपको लिखना है कि आपने जो क्यूब बनाया है, यहाँ पे आपको क्यूब कैसे बनाना है वो सिखाया गया है। तो अदरवाइज़ आपको क्यूब नहीं बनाना है तो आपके घर पे अगर आपके पास लूडो है तो उसमें भी क्यूब शेप का जो है वो आपके पास रहेगा ही। ओके, अदरवाइज़ क्यूब नहीं है तो क्यूबॉइड शेप का भी होगा, यानी कि आपका जो कंपास है वो क्यूबॉइड शेप का होगा, मैच बॉक्स की तरह। ओके, क्यूब और क्यूबॉइड में क्या डिफरेंस है। तो क्यूब की जो सारी साइड लेंथ ब्रेथ और हाइट होती है वो सेम होती है, जबकि क्यूबॉइड की लेंथ ब्रेथ और हाइट जो है वो अलग अलग होती है, आपके कंपास की तरह। ओके, तो आपके क्यूब की साइड कितने सेंटीमीटर की है वो आपको लिखना है, उसकी लेंथ विथ और हाइट कितनी है, लेंथ कितनी है, विथ कितनी है और हाइट कितनी है, उसके बारे में लिखना है। तीनों सेम ही होगी। क्यूब की जो 6 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे भी 6 ही आएगा और यहाँ पे भी 6 ही आएगा। आंसर द टिम्पूज क्वेश्चन। तो टिम्पू क्या पूछ रहा है, तो चलो देखते हैं। टू मेक अ फर्स्ट लेयर ऑन द टेबल हाउ मैनी सेंटीमीटर क्यूब आई विल यूज़, कि मुझे फर्स्ट लेयर बनाना है और कितने सेंटीमीटर क्यूब्स मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। तो हाउ मैनी सच अ लेयर विल आई नीड टू मेक अ पेपर क्यूब, और पेपर क्यूब बनाने के लिए मुझे कितने लेयर चाहिए। तो टिम्पू जो है वो एक पेपर में से ये क्यूब बनाना चाहता है, तो उसे कितने लेयर बनाने पड़ेंगे ये हमें यहाँ पे वो पूछ रहा है। तो सो द टोटल सेंटीमीटर ऑफ क्यूब एंड द वॉल्यूम ऑफ द पेपर क्यूब इज सेम एज द सेंटीमीटर क्यूब्स। तो टोटल कितना होगा तो उसके बारे में फाइंड करना है। तो ये आपका होमवर्क है। ओके, तो आपको क्यूब बनाना है ये रीड करके, और कैसे क्यूब बनेगा और कितना सेंटीमीटर उसमें क्यूब लगेगा तो ये आपको फाइंड करना है। क्योंकि क्यूब जब आपका प्रिपेयर हो जाएगा तभी पता चलेगा ना कि उसकी लेंथ कितनी है, तो उसके हिसाब से हम आंसर लिख सकते हैं इसमें से। उसके बाद अनन मेड अ बिग क्यूब हैविंग अ डबल द साइड ऑफ योर पेपर क्यूब। अनन ने एक बड़ा सा क्यूब बनाया आपके क्यूब से डबल साइड का। तो उसमें कितने क्यूब आएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 क्यूब आ जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे आपके क्यूब से अगर डबल साइड का क्यूब बनाता है तो उसमें 8 क्यूब आ जाएंगे। उसके बाद है पैकिंग क्यूब्स। तो पैकिंग क्यूब्स कहते हो कैसे होते हैं, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे उसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट अलग अलग है विच इज़ अ क्यूबॉइड, और इसकी भी अलग है, इसकी भी अलग है, तो इसे क्यूबॉइड भी बोला जाता है या फिर पैकिंग क्यूब्स भी बोला जाता है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे इसकी लेंथ 20 है, ब्रेथ 10 है और हाइट 6 है। इसकी लेंथ और ब्रेथ सेम है लेकिन हाइट 10 है। इसकी लेंथ 15, ब्रेथ 9 और हाइट 10 सेंटीमीटर है। तीनों अलग अलग क्यूब्स है। क्यूब की हमेशा लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों होता है, ये हमेशा याद रखना। ओके, ये बोल रहा है कि वी विल बी एबल टू फिट 4000 क्यूब्स इन दिस 3 बॉक्सेस। ये बोल रहा है कि इन तीनों बॉक्सेस में हम 4000 क्यूब समा सकते हैं। आई थिंक वी नीड 1 मोर बॉक्स फॉर इट, कि ये बोल रहा है कि मुझे लगता है कि एक बॉक्स ज़्यादा चाहिए। तो ये बोल रहा है आई थिंक देयर इज़ इनफ स्पेस इन दिस 4000 क्यूब्स। तो 4000 क्यूब के लिए ये स्पेस इनफ होगी। तो आपका गेस क्या बोल रहा है। तो हमें हमेशा जब भी वॉल्यूम फाइंड करना होता है तो तीनों का मल्टीप्लाई करना होता है, यानी कि फॉर्मूला है वॉल्यूम इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लेंथ ब्रेथ और हाइट का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 10 200, 6 होगा, ये होगा 1200, ये होगा 11 11 121, 10 1210 और ये होगा 15 10 159 1350। तो तीनों का हम टोटल करेंगे तो पता चलेगा कि 1200 प्लस है 1210 और 1350, तो 0 6 3 4 5 6 7 और 3760 हो रहा है। तो इसमें 4000 क्यूब्स आएंगे नहीं आएंगे, क्योंकि टोटल है 3760। तो इसमें आएंगे ओनली 3760 क्यूब्स ही आएंगे। तो इसके लिए एक ज़्यादा क्यूब की ज़रूरत होगी अगर हमें उसे
डालना है। तो ओके, तो यहाँ पे जो मैंने आपको 1200 सिखाया है वही मेथड है कि यहाँ पे पहले क्या होगा, इन दो ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन होगा 20 × 10 × 6, तो उसका आंसर आ रहा है 1200 क्यूब्स। उसके बाद है कि ब्लैंक सेंटीमीटर क्यूब्स कैन बी अरेंज इन अ बॉक्स बी। तो बॉक्स बी में कितना हम अरेंज कर सकते हैं, तो बी का हमने कैलकुलेट किया 1210, का आंसर आएगा 1210। उसके बाद है सी के लिए कितना है, तो 1350, तो यहाँ पे 1350। सो द ब्लैंक सेंटीमीटर 3 बॉक्सेस को मिला के 3760, तो यहाँ पे हम लिखे 3760। उसके बाद है विच पाइप फिल्स मोर, तो कौन सी पाइप ज़्यादा भर जाएगी। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने थोड़े से ओल्ड पोस्ट कार्ड जो है वो कलेक्ट किए हैं, उसमें से अलग अलग पाइप बनाई है। 40 सेंटीमीटर × 9 सेंटीमीटर, यानी कि ये 14 सेंटीमीटर है और ये है 9 सेंटीमीटर का एक पाइप बनाई है। उसके बाद है पाइप 1 और पाइप 2, यहाँ पे 2 बनाई। उसके बाद फिगर 3 में बताई गई वैसे यहाँ पे 3 साइड वाली पाइप बनाई है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया वैसे यहाँ पे 4 साइड वाली 4 नंबर की पाइप बताई गई है। तो यहाँ पे इन्होंने चारों अलग अलग पाइप बनाई है। ओके, तो यहाँ पे जो है वो किसका वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होगा, तो ये आपको फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसके अंदर आपको सैंड फिलअप करनी है, यानी कि रेती डालनी है और उस बाद में रेती का वॉल्यूम, जो सैंड का वॉल्यूम है वो फाइंड करना है, जिससे पता चलेगा कि किसमें ज़्यादा वॉल्यूम, किसका ज़्यादा वॉल्यूम है। उसके बाद है ट्रैक टू गंगोत्री, गंगोत्री का ट्रैक, तो यहाँ पे दिया ट्रैक मतलब रास्ता। तो स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 आर गोइंग ऑन अ ट्रैक टू गंगोत्री, स्टैंडर्ड 12 के बच्चे गंगोत्री पे जा रहे। दे हैव टू पैक देयर बैग्स फॉर 6 डेज, उन्हें 6 डेज़ के लिए अपने बैग पैक करने होंगे। एंड कीप देम लाइट, और हल्का रखना होगा। दे ऑल्सो हैव टू टेक थिंग्स दैट डू नॉट टेक टू मच स्पेस, ऐसी चीज़ नहीं लेनी जिससे बहुत ज़्यादा स्पेस वो रोके। सो दे विल लुक फॉर थिंग्स दैट हैव बोथ लेस वॉल्यूम, और ऐसी चीज़ उनको पैक करनी है जिसका वॉल्यूम बहुत कम हो, वज़न में कम हो, एंड लेस वेट, और वज़न भी कम हो और जगह भी कम रोके। आफ्टर ऑल दे विल कैरी देयर ओन बैग्स वाइल क्लाइंबिंग द माउंटेन्स, क्योंकि जब भी वो माउंटेन पे चढ़ रहे हैं तो उनको अपना बैग कैरी करना पड़ेगा इसी वजह से। तो दे इवन ड्राई ऑनियन टोमेटोज मेक देम लाइट, तो चलो देखते हैं वो क्या क्या ले जाते हैं। तो राइस जो है वो 100 ग्राम, फ्लोर आटा जो है वो 100 ग्राम, दाल 1/3 ऑफ द राइस, ऑयल 50 ग्राम, शुगर 50 ग्राम, मिल्क पाउडर 40 ग्राम, चाय या हॉट ड्रिंक बनाने के लिए टी ले रहे 10 ग्राम, जितनी दालिया रहे 40 ग्राम, ब्रेकफास्ट के लिए सॉल्ट ले रहे 5 ग्राम, ड्राइड ऑनियंस 10 ग्राम, ड्राइड टोमेटोज 10 ग्राम। तो इतनी सारी चीज़ें ग्राम में ले रहे। ग्राम विच इज़ अ स्मॉल यूनिट फॉर अ वेट। आपको पता होगा कि मम्मी जब कोई भी चीज़ लेने जाती है शॉप में तो वो किलोग्राम में लेती, किलोज़ में लेती है, तो वो बड़ा यूनिट है वेट का, और ग्राम जो है वो छोटा यूनिट है। अगर हम कोई भी चीज़ ग्राम में लेंगे तो बहुत ही कम मात्रा में हमें मिलेगी, ओके। और अगर हम किलोग्राम में परचेस कर रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मिलेगी। तो यहाँ पे सभी चीज़ें ग्राम में ले रहे हैं, सो विच इज़ अ वेरी स्मॉल यूनिट, ओके। तो यहाँ पे 1 डे में 4 or 6 days ईच पर्सन विल नीड, तो यहाँ पे हमें 1 डे के लिए दिया हुआ है, ओके, कि पर्सन को चाहिए, एक पर्सन को 1 डे के लिए। तो 6 days के लिए हमें काउंट करना है। तो राइस एंड फ्लोर, तो वो कितना चाहिएगा, तो राइस और फ्लोर एक दिन के लिए 200 ग्राम, दोनों को मिला के 200 ग्राम चाहिए। तो 6 days के लिए 2 6 1200 ग्राम चाहिए। उसके बाद है पल्सेस, तो पल्सेस कितने चाहिए, तो पल्सेस जो है 1/3 1 डे के लिए, तो 6 days के लिए चाहिए 2 ग्राम, यानी कि 6 × 1/3, तो 3 2 6, तो आंसर इज़ 2 ग्राम। ड्राइड ऑनियंस कितने ग्राम चाहिए, तो ड्राइड ऑनियंस 10 ग्राम है, 6 days के लिए 10 6 60 ग्राम चाहिए, ओके। उसके बाद है हाउ मच फ्रेश टोमेटोज शुड बी ड्राइड फॉर 6 days फॉर 10 people। तो ड्राइड टोमेटोज जो है वो 10 लोगों के लिए 6 days के लिए कितने चाहिए, तो ये आपको लिखना है। तो ड्राइड टोमेटोज है 10 ग्राम है 1 day का 1 people के लिए। तो 6 day का चाहिए 60 ग्राम, लेकिन एक पीपल के लिए चाहिए 10 ग्राम, तो 10 लोगों के लिए चाहिए 100 ग्राम एक दिन के लिए, तो 6 के लिए चाहिए 600 ग्राम।
उसके बाद है व्हाट इज़ द टोटल वेट ऑफ फूड फॉर 6 days इन अ पर्सन बैग। तो पर्सन बैग का 6 days का टोटल वेट कितना होगा, तो जो भी है आपको टोटल करना है उससे 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, तो आपको 6 days का मिल जाएगा। उसके बाद है हाउ हैवी आई एम, मैं कितना भारी हूँ। तो कैन यू गैस द वेट ऑफ द हैवीएस्ट एनिमल इन द अर्थ, कि आपको एलिफेंट का वेट पता है। तो ये बोल रहे हैं कि आई वेट ओनली 5000 किलोग्राम। अरे बाप रे, तो उसका वेट कितना है, 5000 किलोग्राम। और ये बोल रही है ब्लू व्हेल की इट इज़ वेट्स इज़ अराउंड 35 टाइम्स मोर देन मी। ओ माय गॉड, तो एलिफेंट से भी ज़्यादा 35 टाइम्स मोर देन है ब्लू व्हेल का वेट। तो ये दोनों क्रिएचर्स है जिसका सबसे ज़्यादा वेट है एलिफेंट का, तो यही, लेकिन एलिफेंट से भी ज़्यादा वेट है ब्लू व्हेल का। कितने टाइम्स, 35 टाइम्स, यानी कि हाउ मेनी थाउजेंड्स, कितने थाउजेंड्स होंगे वो आपको कैलकुलेट करने। उसके बाद है पेज नंबर 199 पे, डू यू रिमेंबर द स्टोरी ऑफ हाउ वेदिका's डॉटर फाउंड द वेट ऑफ एन एनिमल। तो यहाँ पे आपको स्टोरी पेज नंबर 143 से वो रीड करनी है। गेस हाउ मेनी चिल्ड्रन ऑफ योर वेट विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ एन एलिफेंट ऑफ 5000 kg। यानी कि अगर आपको एक हाथी के सामने खड़ा रहना है, 5000 kg करना है, तो कितने बच्चों को खड़ा रहना पड़ेगा। तो शायद 150 kg वाले 100 बच्चे उसके सामने खड़े रहेंगे तभी उसका वेट होगा। एट बर्थ अ बेबी एलिफेंट वेट अराउंड 90 kg। जब भी उसको जन्म होता है बेबी एलिफेंट का तो वो 90 kg का होता है। हाउ मच डिड यू वेट व्हेन यू वेर बॉर्न। अगर आपका जन्म हुआ था आप कितने, तो शायद 2 या 3 किलोग्राम के थे हम, है ना। हाउ मैनी टाइम्स इट इज़ बेबी एलिफेंट हैवियर देन यू। तो आपसे ज़्यादा कितना हैवी है, तो बहुत ज़्यादा हैवी है वो, तो है ना 30 टाइम्स हैवी है। कितना टाइम्स, 30 टाइम्स हैवी है हमसे। इफ़ अ ग्रोन अप एलिफेंट इट्स 136 किलोग्राम फूड इन अ डे, कि अगर जब बेबी एलिफेंट ग्रो हो रहा है वो कितना फूड खाता है, 136 किलोग्राम फूड खाता है एक दिन में। सो इट विल बी ईट अराउंड ब्लैंक किलोग्राम इन अ मंथ। तो मंथ में कितना खाएगा, तो 136 मल्टीप्लाई 30 करना पड़ेगा और इसका आंसर आपको लिखना है कि कितना आता है। उसके बाद है शाहिद सेव्स द बैंक। शाहिद ने बैंक को तो कैसे बचाया। शाहिद वर्क्स इन अ बैंक। शाहिद जो है वो बैंक में काम कर रहा है। वेटनिंग इज़ सो मच ईजियर, कि वेटनिंग करना बहुत ईजी है। द वेट ऑफ अ 5 रुपी कॉइन इज़ 9 ग्राम। वो बोल रहे हैं 5 रुपये का एक सिक्के का कितना वेट है, 9 ग्राम है। सो टेल मी द वेट ऑफ द सेक एंड आई विल टेल यू द नंबर ऑफ कॉइनेज। तो उसने बताया कि अगर आप मुझे एक सेक का वज़न बताओ तो मैं बता सकता हूँ कि उसके अंदर कितने कॉइन्स हैं। कैश काउंटर वेन एवर देर आर टू मैनी कॉइन्स ही डज नॉट। तो कैश काउंटर में तो बहुत सारे कॉइन्स होते हुए 1 रुपीज़ के, 2 रुपीज़ के, 5 रुपीज़ के। तो उसने बोला कि माई बैग ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन्स वेट 9 किलोग्राम। की मेरा बैग जिसमें 5 रुपीज़ के सिक्के हैं जिसका वेट है 9 किलोग्राम। सो हाउ मैनी कॉइन्स डज इट हैव। तो उसने क्या किया कि 9 किलोग्राम का मतलब होता है 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। ओके, तो 9 किलोग्राम का मतलब है 9000 ग्राम। तो 9000 डिवाइड बाई 9 किया उसने, तो कितने कॉइन्स आएंगे, 1000 कॉइन्स। कितने आएंगे उसके अंदर, 1000 कॉइन्स। ओके, 9000 क्यों लिया, क्योंकि 9 किलोग्राम था तो उसका होगा 9000 ग्राम। और वन कॉइन का कितना था, 9 ग्राम था। तो उसने 9000 ग्राम को 9 ग्राम से डिवाइड किया तो उसे पता चला कि उसके अंदर 1000 कॉइन्स है। उसके बाद है हाउ मैनी कॉइन्स आर देयर इन अ सेक्स ऑफ 5 रुपी कॉइन्स। अगर 11 किलोग्राम है तो कितने होगा, तो 2000 कॉइन्स होंगे। कैसे, क्योंकि 8 किलोग्राम यानी कि 8000 ग्राम और उसे डिवाइड करेंगे 9 से, तो 9 2000 ज़ा 18,000, तो 0 0 0 0 0। 54 किलोग्राम होगा तो कितना होगा, तो आपको 54,000 करना पड़ेगा और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपको ये आंसर लाना है। 4500 ग्राम ही दिया है तो 4500 डिवाइड बाई 9, 5 45, 500, तो 500 होंगे उसमें। 2 किलोग्राम एंड 250 ग्राम यानी कि 2250 डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा। ये 1 किलोग्राम 125 यानी कि 1125 डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा। तो ये सारे डिवीज़न करके आपको यहाँ पे आंसर लिखने हैं।
₹2 कॉइन वेट 6 ग्राम। अगर ₹2 कॉइन का वेट है 6 ग्राम, तो व्हाट इज़ द वेट ऑफ 6 विथ 2200 कॉइन्स। अगर ₹1 का कॉइन है 6 ग्राम, तो अगर 2200 कॉइन है तो कितना होगा। तो 2200 मल्टीप्लाई बाई 6, तो 0 0 6 2 12 13, तो वज़न होगा 13200 किलोग्राम। अगर हमें ग्राम में उसे कन्वर्ट करना है तो आंसर होगा 13 किलोग्राम एंड 200 ग्राम। पीछे का 100 यहाँ पे आ जाएगा, 13 किलोग्राम 200 ग्राम। वैसे ही 3000 कॉइन्स हो गए तो 18 किलोग्राम होगा। उसके बाद है, क्योंकि 6 3 18, इफ़ 101 रुपीज़ कॉइन्स वेट 485 ग्राम। अगर 100 रुपीज़ के कॉइन्स है तो उसका 485 ग्राम होगा, तो हाउ मच विल बी 10,000। तो 10,000 का कितना, तो आपको करना है 100 का 485, तो 10,000 का हाउ मैनी, तो 10,000 मल्टीप्लाई 485 डिवाइड बाय होगा 100, 0 0 0 0 कट, तो 48500, तो 48500 ग्राम। ओके, आंसर आएगा 48500, तो उसमें से होगा 48 किलोग्राम और 500 ग्राम। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म हो रहा है, बस यहाँ तक ही था। और उसके बाद ये जो है वो एंगल्स है वो आपको कट करने हैं और अपने नोटबुक में स्टिक करने हैं। इसमें से अच्छा सा बॉक्स प्रिपेयर करना है कट करके। ओके, तो यहाँ पे हमारा सिलेबस ख़त्म हो रहा है। मैंने ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर दिया है, तो आपको ये चैप्टर जो है वो अच्छे से देख लेना है और सब चीज़ें समझ लेनी है। ओके, कि कैसे सारी चीज़ें कैलकुलेट हो रही है। थैंक यू।